स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11th है और इंग्लिश में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब एग्जाम आ गए हैं बहुत नजदीक, तो पास कैसे होना है इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका और बिल्कुल आसान तरीका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को अंत तक देख लिया और इसको समझ लिया पैटर्न को, और इस पर आपने इस पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया, तो जो कुछ दिन बचे हैं, लगभग 12 दिन बचे हैं। ठीक है, 25 तारीख को आपका एग्जाम है और आज तारीख हो चुकी है 12। ठीक है, तो लगभग 12 से 13 दिन का आपका 12 दिन का समय है। 25 को तो आप एग्जाम देने जाओगे, तो ध्यान रखना, अगर आपने ये पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया, इस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 100% पास हो जाओगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए एक एक पैटर्न को, और आपको मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, किसमें कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। क्लास इंग्लिश का जो एग्जाम है, क्लास जो इंग्लिश 11th का एग्जाम है, लोग कहते हैं मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैं फेल हो जाऊंगा। पास हो जाओगे भाई बहुत आसान तरीके से। देखो कैसे, शुरुआत करते हैं। देखो बिना देरी किए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है रीडिंग पैसेज का, मतलब जो लगभग 10 नंबर का होता है। आपको पढ़ना है, पहले जो पैसेज दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता दूं उन्हें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप करोगे जो पैसेज दिया उसकी रीडिंग। आपको एग्जाम लगभग जो क्वेश्चन पेपर है वो लगभग 10 मिनट पहले मिल जाता है। ठीक है, तो उस 10 मिनट में आपको स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले आपको रीडिंग के जो पैसेज दिए हैं उसको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम निकाल देना है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, उसके मीनिंग निकालो, अर्थ निकालो अच्छे तरीके से। ठीक है, ये काम आपको करना है सबसे पहले। यदि आप मीनिंग नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं, आप बस उसको पढ़ लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको वो एमसीक्यू टाइप में होंगे, तो आप उनको कुछ पढ़ के समझ के उनके उत्तर दे देना। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में आप क्या करोगे, जो पैसेज है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। उसके बाद आपके जो जिससे मेल खाता होगा उसको आप टिक लगा दोगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में आपको ये करना है, सोच समझ के विचारों पे प्रश्न टिक लगाना है। उसके बाद आप क्या था, शॉर्ट आंसर। अब 3 से 4 क्वेश्चन लगभग शॉर्ट आंसर के होते हैं, जिसमें 2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का भी होता है। उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। कैसे स्मार्ट वर्क करना है भाई, जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आपको पैसेज से कॉपी नहीं करने, कॉपी नहीं करने। आपको पैसेज से लाइन डिट्टो कॉपी नहीं करनी, दिमाग में लगा लो ये बात। जो पैसेज दिया है उसमें से जो लाइन दी है वो हमें कॉपी नहीं करनी है। क्या करना है शॉर्ट आंसर में, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमें पैसेज में जाना है और जो आंसर दिया है उसको अपने शब्दों में लिखना है। अब आपको हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती, कुछ कहते हैं आती है तो भाई लिख देना, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आती तो आप क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन से कुछ वर्ड उठाकर, कुछ क्वेश्चन से वर्ड उठाकर और कुछ आंसर के वर्ड उठाकर आप उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है पहले पैसेज में। ठीक है, समझ में आया इतना। सेकंड पैसेज में भी आपको यही करना है। क्या करना है, सेकंड पैसेज आता है वो आपके चार्ट पर आधारित रहता है। ठीक है, उसको आपको चार्ट को भी समझना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि आप एग्जाम जब आपको पहले मिल जाता है तो आप उसको केयरफुली रीडिंग कर लें पहले, उसके बाद एमसीक्यू करें, फिर शॉर्ट आंसर करें। ठीक है, दूसरा पैसेज मिलेगा आपको उसी प्रकार करना है। उसमें भी आपको कॉपी नहीं करना। क्या कॉपी नहीं करना, कोई लाइन, कोई सेंटेंस पूरा कॉपी नहीं करना। आपको उस कुछ क्वेश्चन के वर्ड उठाने हैं और कुछ आंसर के, और आपको आंसर पूरा लिख देना है। अगर आपको समझ में आता है अच्छी तरीके से तो बेस्ट अपना, कोई दिक्कत नहीं। और एमसीक्यू भी आपको उसी प्रकार करना है। तो इस प्रकार आप ये अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।
बच्चे बहुत सारे कहते हैं भाई पैसेज हमें नहीं आता, तो पैसेज का करने का यही तरीका जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने एमसीक्यू अच्छे तरीके से पढ़ लिया और शॉर्ट आंसर अच्छे से कर लिए तो आपकी 10 में से 7 नंबर पक्के आ जाएंगे 100% गारंटी के साथ। अगर दूसरा पैसेज 8 नंबर का है तो उसमें कुछ नहीं तो 5 अंक तो प्राप्त कर लोगे आप, क्योंकि उसमें कुछ एमसीक्यू भी हैं, कुछ शॉर्ट आंसर भी हैं, इस प्रकार आपको ये करने हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना जो पैसेज है उसके वर्ड सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी, बस इतना ध्यान रखना, तब आप नंबर पूरे प्राप्त कर पाओगे। ये नहीं कि आप 7 करो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा फिर भी। ठीक है, आगे बात करते हैं पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट। ये और में आता है, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन आप ये दोनों कर लो, क्योंकि पता नहीं आए कौन सा आ जाए, एडवर्टाइजमेंट आ जाए पोस्टर आ जाए, तो आपको दोनों कर लेना चाहिए। और जो पोस्टर है उसको कुछ हेड, जो हेडिंग है उनको समझना है, कुछ जो फॉर्मेट है उसको समझना है, और उस प्रकार आपको उस पर काम करना है। एडवर्टाइजमेंट आप जानते हो विज्ञापन कैसे होता है। अगर विज्ञापन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स जरूर बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो जिसका जो एडवर्टाइजमेंट पूछा जाए उसका आपको चित्र बनाना है, इमेज बनानी है। उसके बाद आपको इंग्लिश में कुछ अच्छी अच्छी लाइनें लिख देनी है। आशा करता हूं कि आपको 3 मार्क्स में से अगर आपने चित्र ही बना लिया, एक चित्र बना लिया और एक बॉक्स बना लिया और कुछ शब्द लिख दिए, तो एग्जामिनर आपको 2 या 2.5 अंक जरूर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि आपने 1 अंक का तो वही जो कॉलम होता है वो मिल जाता है। दूसरी बात, कोई चित्र है, चित्र, तो 1 नंबर उसका मिल जाता है। बात बचते 3 नंबर का है, इसलिए आपको उसमें 1 अंक में कुछ लिखना पड़ता है। यदि आपने कुछ भी लिख दिया मान लो सोच समझ के, तो आपको 2 से 2.5 नंबर पक्के मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार ये आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं आप 2.5 में करोगे या 2 ही करोगे, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, तो आप 3 अंक भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आगे स्पीच की। स्पीच भी 5 अंक की आती है, 5 मार्क्स में आपकी आती है। तो उसमें भी आपको क्या देना है, इनके फॉर्मेट याद कर लेना है, फॉर्मेट को इनके समझ लेना है, और आपको किसी कोई समस्या उत्पन्न ना करते हुए कम से कम 3 से 4 अंक आपको प्राप्त कर लेने हैं। क्योंकि ये 3 से 4 अंक क्यों प्राप्त हो जाते हैं? पहली बात, आपके फॉर्मेट है उसको समझ लो। ठीक है, फॉर्मेट समझ लिया आपने, उसके बाद उसकी कुछ इंग्लिश के मीनिंग आपको आने चाहिए और आप अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर लोगे। बात करते हैं हम डिबेट। तो डिबेट है आपकी वो 5 अंक की आती है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। डिबेट होता है वाद विवाद, इस प्रकार से झगड़े होते हैं ना, उस प्रकार आपको समझ लेना है, और 5 में से कम 3 अंक तो प्राप्त कर सकते हो। ये है पास होने का तरीका। क्योंकि पैसेज में आपको जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है, और जो एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, स्पीच, डिबेट है उसमें आपको फॉर्मेट पर विशेष रूप से ध्यान देना है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, 5 अंक भी प्राप्त कर सकते हो यदि आपने डिबेट अच्छे तरीके से कर ली और स्पीच अच्छे तरीके से कर ली। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, तो कम से कम 3 अंक तो आपका एग्जामिनर दे देगा, तो आपने उसका फॉर्मेट समझ लिया और उसके कुछ मीनिंग बना लिए, कुछ शब्द बना लिए, कुछ स्पेलिंग बना ली। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको खुश होकर कुछ ना कुछ जरूर नंबर देगा। ठीक है, बस ये पास होने के लिए नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, पास कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद रीअरेंज, आगे का क्वेश्चन आता है आपका रीअरेंज का। रीअरेंज मतलब कोई सेंटेंस है उसको सिलेक्ट करके दिया होगा, उसको आपको अरेंज करना है कि ये सेंटेंस कैसे बन सकता है। तो ये तो बहुत छोटा क्लास का काम है, आपको पूरे अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन किसी कारणवश एक आधा नंबर कट जाता है तो कम से कम 3 नंबर तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो यानी मतलब कोई सेंटेंस आपको दिया होगा उल्टा सीधा करके, वो आप उल्टा करके आपको सेंटेंस दिया होगा उसको आपको सीधा करना है। ठीक है, 3 अंक आपको इसमें प्राप्त कर लेना। उसके बाद बात करते हैं गैप फिलिंग। ये गैप फिलिंग होती है ना, ये आपकी पीछे ब्रैकेट में कुछ दिया रहता है उसको आपको बदलना होता है, उस प्रकार से आप इसमें प्राप्त अंक कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है और घबराना नहीं है एग्जाम में बिल्कुल कि हमें कुछ नहीं आता तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हो भाई, देख लो। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए होंगे उसको कुछ ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता होती है, तो आपसे 2 अंक में पूछा जाता है, तो आपको उसके कुछ जो सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं सेक्शन डी आता है जो लास्ट आता है आपका,
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे। क्वेश्चन आंसर जो 40 नंबर का होता है, ठीक है, कितने अंक का? 40 अंक का होता है आपका क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर में क्या क्या होता है वो बात करते हैं। ये 40 अंक में से आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करा दूंगा मैं, वो बताऊंगा कैसे। स्टोरी क्वेश्चंस, कोई कहानी दी होगी आपके जो सिलेबस में है, उसमें से कोई स्टोरी आपकी इंग्लिश में उठाई दी जाएगी। उसके बाद आपको 5 नीचे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और हो सकता है 3 एमसीक्यू टाइप हो, 2 क्वेश्चन शॉर्ट हो, ठीक है। तो ये 5 अंक हैं जो आपको, अगर स्टोरी आपने समझ रखी है तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल जाएंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप देना है उसमें। और एमसीक्यू टाइप में क्या पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर है उसमें क्या पूछा जाता है। जो शॉर्ट आंसर है उसमें आपको कोई अगर स्टोरी दी जाएगी तो स्टोरी का नाम और स्टोरी का जो राइटर है या ऑथर है उसको पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में, ठीक है। और जो एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है उसमें इस लाइन का मीनिंग, वर्ड, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपने स्टोरी समझ रखी है, अगर भाई आपने अभी तक नहीं समझी तो आप समझ लो भाई, अब जो दिन बचे उसमें लगा दो ये जी जान मेहनत, तोड़ दो पेपर, फाड़ दो पेपर, ठीक है। और आपको अगर स्टोरी समझ में आती है तो 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। और जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उसमें तो आपको तुक्का लगा देना। अगर आपको स्टोरी समझ में आती है तो आप अच्छे से एमसीक्यू फिल कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट आंसर की बता दी मैंने आपको, इसमें अगर पोएट का नाम और राइटर का नाम पूछा जाए तो आप बता देना। अगर किसी कारणवश कोई गलती हो जाती है तो आपको 4 अंक जरूर प्राप्त कर लेने, क्योंकि आपने अब स्टोरी समझ ली, ठीक है। उसके बाद एक होता है पोएम पर, क्या? पोएम। जिस प्रकार ये स्टोरी दी है उसी प्रकार आपको एक पोएम भी दे दी जाती है। पोएम मतलब एक छोटी सी कविता आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसके पीछे 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हो सकते हैं और वो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीजें समझ लेना। सिलेबस आपका इस बार कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन, छोटा सिलेबस है, तो आप इसे कवर कर सकते हो। 12 दिन में भी आप सिलेबस कवर कर सकते हो और इन पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, ठीक है। ये पोएम के 5 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको 3 से 4 अंक आपको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी पोएट का नाम और पोएम का नाम पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये राउंड वार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहे। आगे चलते हैं हम। आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, जो आपके 3 अंक के होते हैं, ठीक है। वो 4 प्रश्न दिए होते हैं, आपको कोई 2 करने होते हैं, क्या? 4 प्रश्न दिए होते हैं, आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, वो 3 अंक के होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। अब आप कहोगे सर मैंने तो क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए। भैया मैंने क्वेश्चन आंसर तो याद नहीं किए, नहीं किए मत करो। आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, कौन से? मत करो भाई, कुछ भी ना आए। अगर आपने याद नहीं किया कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपने पढ़ा लिखा बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा, क्या करें भाई? समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, चैप्टर की समरी कुछ भी डाल दो समरी में। अगर 3 अंक का प्रश्न है तो एग्जामिनर खुश होकर 2 नंबर देगा, आपने अच्छा लिखा है तो, या 2.5 नंबर देगा अच्छा होगा तो, ठीक है। स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी याद है, पोएम से रिलेटेड कुछ भी याद है, उसमें वो डाल दो आप। समझ में आया? इस प्रकार से आपको डालना। क्वेश्चन आपको पता नहीं होता कौन सा आना है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आता तो छोड़ के नहीं आना, क्या करके आना है? उसकी समरी, उसका जो सारांश कुछ याद है, कुछ भी लाइन उसकी याद है वो आपको लगा देनी है, एग्जाम में आपको नंबर दे देगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर, अगर लॉन्ग आंसर भी आपको समझ में नहीं आ रहा और आपने याद नहीं करा तो पूरा पेज भर दो एक स्टोरी से, जो जो उस स्टोरी में था। लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जो लैंग्वेज रहेगी आपकी, जो टेंस रहेगा वो पास्ट टेंस होना जरूरी है, ठीक है। पास्ट टेंस में आपको आंसर लिखने हैं, पूरा पेज भर देना है और समरी है उसको डाल देनी है। ये 6 अंक के 2 प्रश्न आते हैं, अगर आपने अच्छे से पेज भर दिया, पास्ट में लिख दिया, तो एग्जामिनर आपको 5 या 4 अंक जरूर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद कर लें शॉर्ट आंसर की, जो आपके एग्जाम में 3 अंक में आते हैं, 3 अंक में आते हैं 4 प्रश्न, क्या? 3 अंक में आते हैं 4 प्रश्न, तो उसमें भी आपको यही करना है, पास्ट में लिखना है और
समरी लिख देनी है, आंसर लिख देना है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन तो आप उसको समरी लिख दो, उसका कुछ जो आपको याद है वो आप लिख सकते हो। इसलिए आपके ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। लगा लो भाई आपके कितने पासिंग मार्क्स हो चुके हैं, और आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप अगर आपने ये काम कर दिया, ये 40 नंबर तो बहुत आसान है भाई। अगर 40 में से आपने 30 ही प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद आप ये एमसीक्यू टाइप वगैरह फिल कर ही सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको समरी लिखनी है, एमसीक्यू टाइप फिल करने हैं, शॉर्ट आंसर के उत्तर देने हैं, लॉन्ग आंसर के उत्तर देने हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा समरी डाल दो, लेकिन समरी कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। समझ में आया आपको। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर